Hello students, in this video we discuss about the SN points group. Before we study about the SN point groups, we have to understand about the some concept which help to understand the SN point group. तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इन दोनों को क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करती हूँ, 1 और 2 नंबर दे देती हूँ, ठीक है। देखो ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गई है ना। अभी मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही दिखने वाली एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल। तो ये देखो H और Cl, ठीक है। अभी देखो हमने पहले भी पढ़ा है क्या, वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, एक प्लेन प्रेजेंट होता है ऐसे, है ना। मतलब क्या हो गया, इधर जैसा पोर्शन दिख रहा है उधर भी वो, उसको तो आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल प्लेन, है ना। कि जैसा पोर्शन इधर दिखाई दे सेम पोर्शन वैसा एज इट इज इधर दिखाई देता है, तो वहां पे क्या बोल देते हैं हम, कि वहां पे क्या है, प्लेन प्रेजेंट है, वो भी क्या है, सिमेट्रिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन देखो सिंपल प्लेन तो आप कहीं से भी डाल सकते हो ना, ये वाला इधर डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया, सिंपल प्लेन तो कहीं से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल प्लेन की बात कर रही हूँ, ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल था, अगर मैं मेरे क्या करना है, ऐसे एक प्लेन पास करना है, ठीक है। तो ये मिरर प्लेन पास किया, तो देखो H1 था वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके, ये लेफ्ट साइड में है वो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, राइट साइड में जाएगा, है ना। और जो राइट साइड में है, जो क्या है, H2 है, वो क्या जाएगा राइट साइड में, वो किधर रिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट साइड में, है ना। इसी तरीके से देखो अगर ये वाला मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ से प्लेन डालती हूँ, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, लेफ्ट साइड है ना। और अगर प्लेन प्लेन डालने से पहले इधर है, और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा ना, प्लेन डालोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, ये वाला क्लोरीन है, अगर क्या करते हो, अगर प्लेन डालते हैं तो ये क्या है, राइट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, प्लेन डालने के बाद अगर यहाँ से एक प्लेन डालते हैं, सिग्मा प्लेन डाला, तो राइट है वो लेफ्ट और लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो बना दो इधर, क्या हो गया, H2 इधर आ जाएगा और ये वाला H1। इसी तरीके से क्या होता है, देखो प्लेन डालते हो ना, तो लेफ्ट है वो राइट में, राइट है वो लेफ्ट में, है ना। और तो जो टॉप होगा वो क्या होगा, बॉटम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और बॉटम में वो क्या होगा, टॉप में चला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, H2 और H1, है ना। अभी देखो एक बार और मैं क्या करती हूँ, प्लेन डाल देती हूँ, तो क्या हो गया, ये तो इसको क्या बोलोगे आप, सिग्मा 1। अगर मैंने क्या किया, एक बार और प्लेन डाल दिया है, तो उसको क्या बोल दो आप, सिग्मा 2 की 2 टाइम्स हो गया। तो देखो इसको क्या हो गया, सिग्मा डालोगे एक बार, तो फिर ये क्या होगा, H2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट है तो राइट में, और राइट वाला लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया, H1 और H2। अब इन स्ट्रक्चर्स को देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लेकिन नंबर क्या हो गया, एटम सेम है, नंबर चेंज हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, है ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और ये वाली स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर और बी स्ट्रक्चर, दोनों क्या है, देखो सेम है ना, सेम है ना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्या करते हैं, अगर सिग्मा को क्या करते हो, 2 टाइम्स लगाओगे ऑपरेशन को, तो क्या हो गया, वहां पे सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लिया है तो। अब मैं अनसिमेट्रिकल की बात करती हूँ, कोई अगर मैं क्या करती हूँ, कोई अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ले लूँ, अगर उसमें क्या करती हूँ, सिग्मा ऑपरेशन लगाती हूँ, सिग्मा लगाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट है, इधर से मैंने सिग्मा लगाया, तो जो लेफ्ट है वो राइट में जाएगा, राइट है वो लेफ्ट में आएगा, तो इधर बना दो ClH। अगर सेकंड टाइम में क्या करती हूँ, ये सिग्मा 1 हो गया, अगर सेकंड टाइम कर रही हूँ तो सिग्मा 2 लिखोगे इसको, तो क्या हो गया, फिर से क्या होगा, लेफ्ट है वो राइट, राइट है वो लेफ्ट, तो इधर क्या हो गया, Cl और H। अब देखो ये वाला देखो हाइड्रोजन था, लेकिन क्या इधर क्या आ गया है, क्लोरीन, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलोगे आप, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन देखो मैं क्या बोल रही हूँ, कि 2 टाइम्स प्लेन लगाने के बाद क्या हो गया है, देखो ये वाली स्ट्रक्चर A और ये वाली स्ट्रक्चर B, तो ये क्या हो गई है, सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गई है ना। मतलब 2 टाइम्स हम अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो चाहे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, है ना, कैसा भी मॉलिक्यूल है, अगर क्या हो गया 2 टाइम्स प्लेन डाला है ना, तो वहां पे क्या हो गया है, ओरिजिनल कंपाउंड ऑब्टेन हो गया है, ओरिजिनल कंपाउंड ऑब्टेन हो गया है। तो मीन्स क्या हो गया है, देखो अगर ये इधर रिफ्लेक्ट होके आया होगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होके आया होगा, ये वाला इधर रिफ्लेक्ट होके आया है ना, तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं एंगल देखूँ तो कितना होगा, 180 का हो गया ना, 180 डिग्री का, है ना। और फिर क्या हुआ, ये देखो क्लोरीन था ना, ये इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर गया, तो क्या हो गया, 180, तो 180 180 कितना हो जाता है, 360। तो देखो बात क्या है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या होता है, कब ऑब्टेन होता है, जहां पे क्या हो, ई,
360 रोटेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है 360 मीन्स C1 प्रेजेंट होगी, है ना। C1 क्यों, क्योंकि n क्या होता है, Cn होता है, Cn में n क्या होता है 360/180 डिग्री। तो इनको क्या करते हो, सॉरी 3n होता है ना, तो n यहाँ पे 360 है, 360 होगा तो क्या हो गया 1 आ जाएगी वैल्यू, तो वो वहाँ पे क्या हो जाती है C1। यहाँ पे सिग्मा का कोई लेना देना नहीं है 180 से, मैं ये बोल रही हूँ क्या हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल है वहाँ पे क्या हो गया है, अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है, वहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी ही रही होगी, किसी भी ऑपरेशन में लगा लो। अगर CN भी देखो, CN भी लगाते तब भी क्या होता था, यही तो आता था, यही तो आता है लास्ट में, और वहाँ पे क्या है आइडेंटिटी, मतलब कोई भी ऑपरेशन लगाने के बाद अगर सेम मतलब मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो गई आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो 2 सिग्मा ऑपरेशन लगाए मैंने, सिग्मा 2 मतलब 2 टाइम्स अगर क्या कर रहे हो प्लेन पास कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल जैसा मॉलिक्यूल पहले था ना वैसा का वैसा आ जाएगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो। इसी तरीके से अगर सिग्मा 4 है, सिग्मा 4 को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा का स्केयर और फिर होल स्केयर, है ना। तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 ही होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का स्केयर, आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी को किसी भी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा, वो जो जिससे मल्टीप्लाई करेगा ना वो बचेगा। ये क्या हो गया आइडेंटिटी है, तो क्या हो गया आइडेंटिटी का स्केयर मीन्स क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी 1 है, 1 के इक्वल 1 का स्केयर क्या होता है 1, 1 मीन्स आइडेंटिटी, ठीक है। ये हो गई आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो अगर क्या करती हूँ, अगर 3 टाइम्स मतलब देखो अगर एक बार मैंने प्लेन पास किया है तो क्या हो गया, क्या हो गया देखो एक बार प्लेन पास किया है तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल रहता है वैसा तो नहीं रहता ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तो आ गई। देखो इसमें क्या है सेम तो नहीं रहेगा ना, मतलब सिग्मा तो लगा है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो हुआ होगा ना, हुआ है दोनों केस में हुआ होगा। तो आप क्या करते हो, वहां पे प्लेन है उसको आप आइडेंटिटी से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ सिग्मा 3 सिग्मा 5 सिग्मा 7 ये क्या होंगे इक्वल सिग्मा के इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो एक रिजल्ट आ गया है, क्या रिजल्ट आया मेरे पास कि सिग्मा की पावर अगर इवन है ना तो वो तो क्या हो जाएगी, सिग्मा की पावर इवन है तो वो तो क्या हो जाएगी, वहां पे क्या लिखोगे आप आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दोगे, और सिग्मा की पावर ओड है तो उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, किससे रिप्लेस करोगे सिग्मा से, ठीक है। एक बात आप ये याद रखना, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया था पहले वाली वीडियोस में, पहले मतलब मोलिक्यूल है वो डिस्कस कर चुकी मैं। ऐसे क्या लो एक कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ये मैं स्टार बना देती हूँ, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम एक इमेजनरी पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लिया तो यहाँ से एक क्या करो आप 180 डिग्री की रोटेशन दे दो, ठीक है। सिंपल रोटेशन दे रहे हैं 180 डिग्री की रोटेशन दे दी। 180 डिग्री की रोटेशन मीन्स देखो क्या है स्केयर लिया है, स्केयर तो इस डायगोनल, ये क्या है डायगोनल होते हैं 2 डायगोनल होंगे स्केयर में। अगर देखो क्या करते हैं इस एटम को मुझे इस प्लेस पे लेके आना है तो देखो ये क्या हो गया पूरा पूरा क्या होता है 180 डिग्री का 180 डिग्री की रोटेशन करनी पड़ेगी, और 180 डिग्री की रोटेशन करोगे तो ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे आएगा तो सीधी बात है अगर क्लॉकवाइज रोटेशन की है तो ये वाला मॉलिक्यूल 180 रोटेशन के बाद कहाँ पे जाएगा, देखो ये वाला 180 के बाद यहाँ पे आ गया है ना, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा 180 की रोटेशन इसकी कहाँ पे होगी, यहीं पे होगी ना, डायरेक्शन तो एक ही लोगे। अगर देखो मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ तो 180 पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया तो ये क्लॉकवाइज 180 कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, मीन्स क्या होता है 180 पे डायगोनल इंटरचेंज होगा, डायगोनल इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब यहाँ से मैंने क्या किया है 180 डिग्री की रोटेशन दी तो ये मॉलिक्यूल कहाँ पे आ जाएगा इस डायगोनल के एटम से चेंज होगा, नीचे वाला नीचे से होगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बना दो, क्या बनाओगे देखो क्लोरीन किससे इंटरचेंज हुआ हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ये क्लोरीन स्टार क्लोरीन उधर जाएगा और इधर हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन से, है ना, और इधर वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले फ्लोरीन से, है ना। तो अभी देखो ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, देखो एसएन क्या होती है इम्प्रॉपर रोटेशन, है ना। जैसे हमने पीछे वाली वीडियोस में क्या पढ़ा है एसएन पॉइंट ग्रुप पढ़ा था, एसएन पॉइंट ग्रुप मीन्स एसएन पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा जिसमें क्या हो सिंपल एक क्या हो एसएन मतलब सिंपल ये हो कोई प्लेन वगैरह नहीं होगा वहाँ पे। तो इसी तरीके से एसएन पढ़ रहे हैं जिसमें क्या हो इम्प्रॉपर रोटेशन होंगी ना, वहाँ पे क्या होगा एसएन पॉइंट ग्रुप होगा। अब ये वाली स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है S2 का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे होगी, है ना। अभी क्या करने हैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस वाले एग्जाम्पल में अभी देखो एसएन ऑपरेशन क्या होता है, एसएन ऑपरेशन क्या होता है CN ऑपरेशन लगेगा फिर क्या लगेगा परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर प्लेन लगता है। देखो पहली वाली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में जहाँ पे इम्प्रॉपर रोटेशन मतलब डिस्कस की थी ना, वहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया था CN प्लस सिग्मा परपेंडिकुलर। ये मैंने प्लस लिया है ना, वो प्लस प्लस नहीं है एक्चुअल में, वो मैंने बताया कि ये लगेगी उसके बाद में ये ऐड, मतलब ये वाला ऑपरेशन भी हमें ऐड करना है कि कहीं भूल जाओ, ठीक है। वो वैसे ये वाला SN इसके इक्वल नहीं होती है, अगर फॉर्मूले की बात करें ना एग्जैक्ट, वैसे वो वाला अंडरस्टैंड करने के लिए तो वो फॉर्मूला ठीक है, लेकिन जो क्या है मैथमेटिकल करेक्ट फॉर्मूला क्या है, CN इंटू सिग्मा मीन्स ये लगेगी, फिर उसके बाद ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी देखो जैसे इसको आप मेनली कोरिलेट करना चाहो ना, जैसे मैथमेटिकल में टर्म नहीं होती है डिफरेंशिएशन, DE/DX dy/dy, ऐसे अगर एक ऑपरेशन ये हो गया, एक ऑपरेशन ये हो गया, अगर किसी फंक्शन पे लगाने मेरे को तो क्या करोगे, ये ऑपरेशन लगा दो, ये दोनों इनटू लेते हैं ना, इसी तरीके से क्या है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है इनटू, ठीक है। तो अभी देखो SN तो मैंने लगा दी, यहाँ पे SN है ना, वो क्या है कोई भी रोटेशन हो सकती है, सिमेट्रिकल रोटेशन हो भी सकती है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन से क्या हो गया, अगर मैं क्या करती हूँ, देखो क्लोरीन की जगह पे क्या गया है, क्लोरीन की पोजीशन पे क्या गया हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है सिंपल रोटेशन हो रही है, ये सिंपल रोटेशन हो रही है, ना कि यहाँ पे CN प्रेजेंट नहीं है, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूँ, CN के बाद क्या करते हो सिग्मा भी लगाओगे, सिग्मा लगाओगे तो क्या हो गया, देखो इधर से क्या लगाई है मैंने CN लगी है, तो परपेंडिकुलर प्लेन में क्या लगेगा सिग्मा, और प्लेन लगाओगे, प्लेन इधर से लग रहा है, इधर लग रहा है प्लेन, ठीक है। प्लेन लगाया तो प्लेन क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में, लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में, राइट वाले मतलब इनको क्या करता है लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, ऐसे कर देता है ना। तो देखो इसमें क्या करेगा टॉप को बॉटम में, बॉटम को टॉप में, है ना। तो यहाँ पे क्या बना दोगे, यहाँ पे क्या बना दोगे, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, है ना, ऐसे बना देंगे। अभी देखो सिग्मा लगा दिया, देखो 180 रोटेशन दी थी ना, इसको 180 रोटेशन को क्या बोलते हैं C2, ठीक है। अभी इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को देखो, ये दोनों तो इक्विवेलेंट नहीं थी, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर दोनों क्या है, ये दोनों वाली स्ट्रक्चर क्या है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ये दोनों, ठीक है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो ओरिजिनल देखो ऑपरेशन कंप्लीट कब होता है, सिमेट्री कब मेंटेन होती है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हुए हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी ना, मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर पहले थी उसको ऑब्टेन करें, तो ये देखो सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो क्लोरीन स्टार कहाँ पे है, क्लोरीन स्टार इसमें क्या है, देखो ये था तो ये वाला क्लोरीन स्टार होगा, तो देखो ये वाला क्लोरीन है, ये क्लोरीन स्टार है, मतलब एटम तो सेम है लेकिन क्या हो गया नंबर डिफरेंट हो गया, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर और सेम स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जहाँ एटम भी सेम हो और नंबर भी सेम हो, मीन्स यहाँ पे जब क्लोरीन आ जाएगा ना तो वो वाली ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगी। तो अभी क्या करते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ गई, तो अभी क्या करोगे सेम ऑपरेशन को फिर से अप्लाई करके देखो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं वन टाइम और अप्लाई करेंगे, इसको मैं क्या करती हूँ C2 रोटेशन फिर से दे दो, देखो C2 इधर एक वन टाइम दी थी ना, तो इसको क्या बोलोगे C2 1, अभी सिग्मा एक बार दिया तो इसको क्या बोल दोगे सिग्मा 1। अब यहाँ पे 180 की रोटेशन फिर से दी है तो इसको क्या बोलोगे, पहले दे चुके हो एक बार 180 रोटेशन, तो इसको क्या बोल दोगे C2 2। फिर से रोटेट करोगे तो क्या होगा, डायगोनल इंटरचेंज करो, ये वाला क्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट वाला यहाँ पे आएगा, तो बनाओ इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार्ट क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, देखो ये वाला स्टार्ट क्लोरीन किधर आ गया हाइड्रोजन पे, और क्लोरीन उधर, क्लोरीन इधर जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन। अब ये दोनों क्या होंगे, सॉरी इधर ये क्या हो गया रिफ्लेक्शन किया था तो फ्लोरीन इधर का रिफ्लेक्ट करना हम भूल गए थे, ये हाइड्रोजन ये वाला, यहाँ पे सिग्मा लगाते हो तो ऊपर वाला एटम नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये वाला गलती से हाइड्रोजन लिखा गया था, ठीक कर लो इसको। फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया C2 ऑपरेशन लगाई, C2 ऑपरेशन लगाओगे तो क्या होगा डायगोनल इंटरचेंज होगा, ये वाला एटम इधर वो वाला उधर, ये दोनों कर दिए। अब ये फ्लोरीन किधर जाएगा हाइड्रोजन की प्लेस पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो नीचे फ्लोरीन और इधर हाइड्रोजन। अभी भी देखो स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये तो अभी क्या करोगे कंप्लीट ऑपरेशन नहीं हुआ है ना, तो एक बार और सिग्मा लगाओगे, है ना। तो ये क्या, ये इधर तक क्या हो गया है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आई थी ना, यहाँ तो क्या हो गया है S21 ऑपरेशन लग गया है, S21 C21 और सिग्मा 1, तो C2 है तो वहाँ पे S2 और ऊपर क्या है 1 है ना जो रोटेशन की थी, तो ये भी क्या हो गई 1 ही होगी, तो C2 1, तो इधर तक तो क्या हो गई है C2 1 हो गई। अभी देखो ये वाला कर रहे हैं तो ये क्या हो गया किधर तक का है S21 क्या है, S21 किधर तक है इधर से लेके इधर तक, ये क्या है S21
1 के इक्विवेलेंट है। मीन्स क्या, C2 1 और इंटू सिग्मा 1। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, S2 लगाओगे तो वो क्या हो गई, ये क्या हो जाएगी C2 2 इंटू सिग्मा 2। ठीक है, तो इधर देखो ये क्या है, सिग्मा लगाएंगे तो जो हाइड्रोजन नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर है वो नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ पे बना दो, ये बनाई तो हाइड्रोजन क्या जाएगा अप और क्लोरीन स्टार नीचे। अभी ये क्या होगा, इधर क्या जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन, ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन हाइड्रोजन, डाउन वाला अप वाला डाउन। अब ये क्लोरीन, ये क्या है ये वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन है और ये नीचे वाला क्लोरीन था, तो ये क्या हो जाएगा क्लोरीन अप और ये हाइड्रोजन डाउन। अब ये वाली स्ट्रक्चर देखो, ये वाली बी स्ट्रक्चर और ये वाली ए और बी वाली स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसी है ना, सेम है। ए एंड बी क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। मीन्स क्या है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गई। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया है, सिमिट्री आ गई है ना मॉलिक्यूल में, पूरा सिमिट्रिकल होते हुए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हुए ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ गए हम। तो यहाँ पे क्या हो गया है, S2 ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो C2 2 थी तो इसको क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया C1 और सिग्मा 2 सिग्मा 2 मीन्स क्या होगा आइडेंटिटी, और C1 क्या होती है वो भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या हो गई आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गई आइडेंटिटी, है ना। इसको क्या बोल सकते हो आप, आइडेंटिटी। मीन्स क्या हो गया, ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो चुका है यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्या हो रहा है कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स मीन्स आइडेंटिटी, बताया था ना कि 2 बार लगाया और फिर क्या, इसलिए आइडेंटिटी बोल रहे थे क्योंकि 180 रोटेशन। देखो ये वाला एटम इधर गया था, मैंने बता दिया था, ये वाला इधर गया फिर इधर आया तो 180 मीन्स क्या होता है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल तभी प्रेजेंट होता है जहाँ पे क्या हो जाए आइडेंटिटी आ जाए। तो इसमें क्या हो गया, देखो ओरिजिनल मॉलिक्यूल गए मीन्स यहाँ पे क्या हो गई आइडेंटिटी प्रेजेंट हो गई है। अभी देखो एक बात और देखने की है, यहाँ पे पॉइंट है क्लोरीन, देखो अप वाले डायगोनल में क्या है क्लोरीन है, और डाउन जाते हो तो उस डायगोनल में क्या है क्लोरीन है। तो देखो एक पॉइंट से एक साइड में जाने पे और अपोजिट साइड में प्रोसीड करने पे क्या मिल रहे हैं हमें, सेम एटम मिल रहे हैं। हाइड्रोजन देखो अप है तो उधर साइड में क्या है डाउन में है हाइड्रोजन। इसी तरीके से इधर फ्लोरीन है उधर क्या है फ्लोरीन डाउन में है, इधर अप हाइड्रोजन है उधर क्या है, तो यहाँ पे क्या है आई प्रेजेंट है। तो इधर से एक कंक्लूजन और आ गया कि S2 है ना वो क्या है आई। तो देखो जहां पे आई प्रेजेंट होता था उसको क्या बोलते थे हम, CI पॉइंट ग्रुप बोलते थे, है ना। CI पॉइंट ग्रुप बोलते थे ना, जहाँ क्या आई। तो ये क्या हो गया, CI पॉइंट ग्रुप एक स्पेशल केस है किसका, SN पॉइंट ग्रुप का ही। मीन्स S2 क्या होती है, S2 बोल दो वहां पे आई होगा और आई क्या हो गया CI पॉइंट ग्रुप, है ना। तो वहां पे क्या होती है S2 बोल दो, जहां पे S2 क्या होगी इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट होगी वहां पे क्या होगा CI पॉइंट होगा, है ना। तो एक ये आ गया समझ में। अभी देखो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या बोला था, SN1 में 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है। 2 वाली तो मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब क्या करते हैं हम, n की वैल्यू अगर 1 होती तो क्या होता देखो S1 होता और S1 को क्या करते C1 इंटू सिग्मा करते, है ना। तो C1 क्या होती है आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी इंटू सिग्मा, आइडेंटिटी के साथ किसी भी ग्रुप का मल्टीप्लाई कर दो किसी भी का तो क्या होगा वो उसके साथ मिलके जो ग्रुप है ना वही आ जाएगा, है ना। तो आइडेंटिटी क्या होती है 1 इंटू सिग्मा, तो ये क्या हो गया सिग्मा 1। मतलब मैथमेटिकल में वैसे बता रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में कि ये आइडेंटिटी कुछ नहीं है, इसको कुछ भी मत मानो, क्या है सिग्मा ही रह जाएगा। जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी रहे, कुछ नहीं मिलेगा ना वहाँ पे आइडेंटिटी है। और ये क्या होगा आइडेंटिटी मतलब 1 मान के 1 इंटू सिग्मा इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हो गया S1 है वो किसके इक्वल आ गया है सिग्मा की, है ना। तो देखो 2 ऑपरेशन तो हमने सोल्व कर दिए हैं, क्या S1 और S2, है ना। S2 ऑपरेशन कर दिया और ये कर दिया S1 क्या है सिग्मा के इक्वल और S2 क्या है आइडेंटिटी के इक्वल है। 2 ऑपरेशन हमने इसमें स्टडी कर लिए हैं। अभी देखो n की वैल्यू क्या है 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है ना। ये वाली हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।